So this is the इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन ऑफ सी लैंग्वेज। और इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मुझे एक नंबर टेबल डिस्प्ले करना पड़ेगा और उस नंबर जितने भी नंबर निकाला उसका समेशन को मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। मतलब 5 इंटू 1 5 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है, डॉट 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 5 इंटू 10 50 होता है। तो जितने भी वैल्यू निकाला उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद उस वैल्यू को समेशन करना पड़ेगा, उस समेशन को मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसका कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कमेंट आउट कर दिया मैंने। तो पहले मुझे एक फंक्शन लेना पड़ेगा इंड मेन बोल के। एक वेरिएबल लिखना का एन बोल के। इस सामान वैल्यू का इनिशियल वैल्यू जो होता है 0। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे printf तो मुझे उस नंबर को लेना है जिस नंबर के लिए मुझे नंबर टेबल निकालना है। तो इसके लिए मुझे स्कैनएफ चाहिए। तो इसके लिए उसके बाद मुझे एक फॉर लूप चाहिए। फॉर लूप, तो फॉर लूप देखिए 5 इंटू 1 5 होता है, उसके बाद 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 3 15। तो 5 इंटू ऐसे करके 5 इंटू 10 50। तो मुझे मेरा लूप 1 से स्टार्ट होगा, 50 में जाके खत्म होगा। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 10। तो 10 में जाके खत्म होगा मेरा i प्लस प्लस। नहीं, तो मुझे वैल्यू को मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। इसके बाद मुझे समेशन करना पड़ेगा। तो जब लूप खत्म होगा तो मुझे टोटल समेशन का वैल्यू मिलेगा। इस समेशन का मतलब मुझे लूप के बाहर प्रिंट करना पड़ेगा। जब लूप खत्म होगा तभी तो मुझे टोटल समेशन का वैल्यू मिलेगा मुझे। तो लूप के बाहर ही मुझे सम को प्रिंट करना पड़ेगा।
क्योंकि इंट मेन फंक्शन है इसलिए मुझे रिटर्न 0 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंट मेन फंक्शन, तो इसीलिए मुझे रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद मुझे कंपाइल करता हूँ इसको। देखिए, तो जिस नंबर का मुझे नंबर टेबल चाहिए, तो मुझे 5 का नंबर टेबल चाहिए सर, 5। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है बट एक लाइन में आ जा रहा है, तो इसलिए मुझे स्लैश न्यू लाइन लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक गलती मैंने किया है, आई का वैल्यू 0 लिया है। 0 नहीं होगा, केवल 1 होगा, क्योंकि जब नंबर टेबल स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। 5 into 1 5 होता है, 5 into 2 10 होता है, 5 into 3 15 होता है, ऐसे करके 5 into 10 तक जाता है, इसलिए आई का वैल्यू 1 होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी कॉल करो। तो 5 का मुझे नंबर टेबल चाहिए। ठीक है, 5 आ रहा है, 5 into 1 5 into 10 5 into 3 15, ऐसा करके 5 into 10 50 आ रहा है। और समेशन मतलब इसका समेशन मतलब 10 15 5 10 15 ऐसे करके जितने भी वैल्यू है उसका समेशन 275। तो इस प्रोग्राम कैसे परफॉर्म हो रहा है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कि मैंने n का वैल्यू 5 लिया, तो उसके बाद लूप के अंदर आया, क्योंकि आई 1 है, 1 10 से छोटा है, इसलिए 5 into 1 हुआ। ओके, तो प्रिंट स्टेटमेंट ने किया, इस वैल्यू को प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, सम का वैल्यू 0 था इनिशियली, तो सम 0 + 5 5 हुआ। उसके बाद आई इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 आई की वैल्यू 2 हुआ, 2 < 10 हुआ, तो 5 into 2 10 हुआ। तो इस लाइन ने 10 का वैल्यू प्रिंट करा दिया, और सम का वैल्यू 5 था, 5 + 10 15 हुआ। ऐसा करके इस लूप चलता रहेगा जब तक आई इक्वल टू 10 होगा, तब तक चलता रहेगा। जब आई 11 हो जाएगा तब लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो इस जो कोड है ऐसे परफॉर्म हो रहा है, और ये है आउटपुट। इफ और एक बार कंपेयर करना, आपको देखना है कि 6 के लिए, कि अब 7 के लिए आपको नंबर टेबल चाहिए, तो 7 लिखा, देखिए, और पूरा ए है। तो दिस इज द कोड फॉर find the number table. So thank you for watching this video.